स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके छत्तीसगढ़ के जो लिखित परीक्षा होता है पुलिस का, उसमें विज्ञान जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। वहाँ से आपका 15 से जो दोस्तों 20 नंबर का जो है प्रश्न आपको विज्ञान से देखने को मिलता है, जिसमें आपको रसायन से, जीव विज्ञान से और भौतिकी से प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हमने ये सभी प्रश्नों को शामिल किया है, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न जो होगा वो 1 लाइनर होगा दोस्तों। देखिए जीव विज्ञान से प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो किसकी होती है? हिरण की होती है, जरूर याद रखिए इसे। दूसरा प्रश्न देखिए, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, तो कौन सा देश है दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब USA। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में इनका, इस देश का योगदान है। तो सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की? तो हिरण की। और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रथम स्थान कौन रखता है, कौन सा देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अगर छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब की कंडीशन में। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो देखिए किस उद्योग में दोस्तों जो अभ्रक है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग में। याद रखिएगा, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? महत्वपूर्ण है। तो किसने किया था? तो हेनरी सीले ने। याद रखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो देखिए प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। आपके छत्तीसगढ़ पुलिस में हाई लेवल का विज्ञान का प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों, आपको सामान्य सा प्रश्न पूछा जाएगा, तो अच्छे से पढ़िए इसे। इस टॉपिक से आपको 15 से 20 नंबर देखने को मिलता है। छठवां प्रश्न देखिए, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के कौन सा नियम है? तो देखिए तीसरा नियम है। जैसे रॉकेट उड़ता है दोस्तों तो आगे की ओर कैसे जाता है? क्योंकि उसमें पीछे की ओर जो है इसमें क्या है, आग लगी होती है, मतलब एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है, तो इसे क्रिया का प्रतिक्रिया बल लगता है, इसलिए रॉकेट जो है आगे जाती है। तो तीसरा नियम जो है न्यूटन का तीसरा नियम है, मतलब विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। आठवां प्रश्न देखिए, तांबा जिस अंग्रेजी में हम कॉपर के नाम से जानते हैं का शत्रु तत्व क्या है? तो इसका शत्रु तत्व है दोस्तों गंधक। याद रखिए इसे। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो देखिए इसका कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन दोस्तों सबसे कम होता है। जैसे ट्रैफिक लाइट में भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है और ये दूर से दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है दोस्तों वो बहुत कम होता है, इसलिए जो है लेजर लाइट देखे होंगे आप, या लाल लाइट जो है बहुत दूर से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दोस्तों? महत्वपूर्ण है। तो हेनरी बैकरल ने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न देखिए, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? 5 होंगी। याद रखिएगा। देखिए 12वां प्रश्न, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करेगा दोस्तों? अगर पानी के अंदर हवा का बुलबुला है तो किस तरह बर्ताव करता है? तो देखिए एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। देखिए अवतल लेंस ये, और ये उत्तल लेंस दोस्तों। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो देखिए किस इकाई की? तो विशिष्ट गुरुत्व की। याद रखिएगा। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? बताइए दोस्तों। अगर समतल दर्पण की ओर कोई 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड की,
तो मनुष्य का जो प्रतिबिंब है दर्पण पर वो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो जस्ट डबल हो जाएगा दोस्तों, 8 मीटर प्रति सेकेंड। कार, ट्रक, बस में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो देखिए उत्तल दर्पण लगा होता है दोस्तों, याद रखिए कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं हमें क्या कहलाते हैं, देखिए ये कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के तो थियोफ्रेस्टस। कमेंट में बताइएगा जीव विज्ञान के जनक कौन है और जंतु विज्ञान के, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों अगर आपको पता होगा तो। 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तो किसमें होगी दोस्तों, इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकुड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा, तो देखिए स्टूल जो है उसका कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा दोस्तों, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर हमें सुनाई देगी कि नहीं, देखिए इसकी आवाज़ हमें पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष है दोस्तों जो जिसमें वायु नहीं पाया जाता, इसलिए कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। 21 प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है दोस्तों, तो देखिए वायुमंडल न होने के कारण उसका पलायन वेग है, याद रखिएगा। 22 प्रश्न, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, तो देखिए 2% जो है दोस्तों बढ़ जाएगा। अगर उसकी सरल लोलक की लंबाई को हम 4% बढ़ा देते हैं तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है, इसे याद रखिएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों, बताइए क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर अपरिवर्तित रहेगा, याद रखिए इसे। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव कैसे होता है, तो देखिए अनुनाद के कारण होता है। अनुनाद की घटना आपने सुना होगा। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों हम, तो जल के प्रवाह की दर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 25 नंबर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों, तो देखिए पानी का वेग अधिक होने से ए से क्या है, इसका दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से उसका दाब घट जाता है गेंद का, तो देखिए गेंद इसी कारण नाचती रहती है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन कैसा होगा, तो 12 घंटे का दिन होगा, जो 24 घंटे का होता है दोस्तों वो 12 घंटे का हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा, तो देखिए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि दोस्तों अगर पृथ्वी से हमें बाहर जाना है तो इस जो है स्पीड को पकड़ना है, जैसे रॉकेट को जो है इसी स्पीड से जो है पृथ्वी के बाहर किया जाता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर हम किसी भी चीज़ को बाहर फेंकते हैं तो वापस पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो देखिए स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो देखिए 2% दोस्तों घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है, तो देखिए दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो उच्च विशिष्ट उष्मा का निम्न चालकता, मतलब निम्न चालकता का। विशिष्ट उष्मा, उच्च विशिष्ट उष्मा और निम्न चालकता, इसे याद रखिए, खाना पकाने का बर्तन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है दोस्तों, तो देखिए अगर झरने से कोई भी जल ऊंचाई से गिर रहा है तो उसका ताप बढ़ जाता है, इसे याद रखिए। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो कितना होता है दोस्तों, तो 0, बताइए कितना होता है, 0 केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है,
तो किस भाषा के शब्द से? तो ग्रीक के। 36 नंबर प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है दोस्तों? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रेडियो एक्टिव धर्मिता का। 37 नंबर प्रश्न, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होती है तो बैंगनी की, बैजानी हप्पी नाला आपने सुना होगा। और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? बताइए। तो देखिए रेफ्रिजरेटर को अगर हम कमरे में रखते हैं और उसका दरवाजा खोल देते हैं तो कमरे का ताप जो है दोस्तों बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? तो 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? कमेंट कीजिएगा, अभी बताया हूं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों? तो देखिए 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी पुलिस भर्ती के लिए, तो बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है दोस्तों, तो ध्वनि के चाल से अधिक होती है, याद रखिएगा। जो पैराध्वनिक विमान होते हैं उनकी चाल जो है ध्वनि की चाल से भी अधिक होती है, तीव्र होती है बहुत ज़्यादा। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? भू स्थिर उपग्रह मतलब जो उपग्रह छोड़ा जाता है पृथ्वी के ऊपर रॉकेट द्वारा, जैसे नासा है, इसरो है, कोई भी जो इस तरह की एजेंसियां हैं वो, तो उसकी जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर होता है दोस्तों, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो देखिए हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इंजन को ये ठंडा रखता है। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है दोस्तों? तो 37 अंश सेंटीग्रेड। देखिए दोस्तों इस चैनल पर हम आपके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट जीके लाएंगे, विज्ञान का, सामान्य ज्ञान का, हिंदी का, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, रीजनिंग है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दोस्तों निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, याद रखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। देखिए नाम से ऐसा लग रहा था जैसे दूर का दिखाई नहीं देगा, लेकिन दिखाई नहीं देता निकट का। अगर हम इसमें यह पूछा जाए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, तो देखिए निकट की वस्तुओं से दिखाई देगी लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा, जस्ट उल्टा होता है, इसे याद रखिएगा। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा होगा दोस्तों? तो देखिए उत्तल लेंस है, जैसे हमने देखा है बड़ा हो जाता है अक्षर। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह लेंस क्या है दोस्तों? तो वो लेंस है अवतल दोस्तों। तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों, तो अपवर्तन के कारण हमें वैसे प्रतीत होते हैं, जो तारे जो है जगमगा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं जैसे। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है जिसमें आवेश नहीं पाया जाता? धनात्मक आवेश भी नहीं पाया जाता और ऋणात्मक आवेश भी नहीं, तो कौन सा कण है? वो न्यूट्रॉन है, मतलब न्यूट्रल है, उदासीन है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ये बॉटनी से है आपका, जीव विज्ञान से, तो शारीरिकी कहलाता है। हम आपको जीव विज्ञान और भौतिकी, रसायन का जो है अच्छे से वीडियो लाएंगे दोस्तों। आपका छत्तीसगढ़ पुलिस में जो है जीव विज्ञान से 10 प्रश्न लगभग पूछा जाता है, आपका रसायन और फिजिक्स में 5-5 पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको हम तैयारी करवाएंगे आपको। निम्न में से किस रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है दोस्तों? तो बैंगनी का होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या है? तो देखिए 4 मीटर होगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक किसे कहते हैं? तो डायोप्टर को कहा जाता है दोस्तों।